अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारिक चौहान लैंड गाइडर के प्लेटफॉर्म से आज एक यूनिक सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी एंड लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज हैं उनके बारे में आगाह करेंगे। बेसिकली एक बड़ा लेंथी टॉपिक है जिसमें आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को बुक करवाना चाहते हैं, वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं या ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप अपनी फाइल को ओपन करवाना चाह रहे हैं, अपना सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करना चाह रहे हैं या फिर अपना नाम और या अपने नॉमिनी का नाम या एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो मॉर्गेज करना चाह रहे हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में आपके क्वेश्चन है कि वो कैसे हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ अपने प्लॉट्स को मर्ज करवाना चाह रहे हैं या अमलगमेशन ऑफ प्रॉपर्टी करवाना चाह रहे हैं, अपने प्लॉट को सब डिवाइड करना चाह रहे हैं या फिर अथॉरिटी लेटर हासिल करना चाह रहे हैं या अपने फाइल को कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, अपने प्लॉट की पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके प्रोसीजर क्या है बेसिकली। तो एक बड़ी लंबी और लेंथी सीरीज है। इसको मैंने सोचा कि डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो आज की जो पहली वीडियो है इस सीरीज की, उसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप अपना प्लॉट अगर बुक करवाना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर अपने प्लॉट को वेरीफाई या अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, या फिर आप अपना जो प्लॉट है वो ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं या किसी और के नाम पे जो है वो सेल करके उसको किसी और सेलर के नाम पे जो है ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी आज के बाकी जितने भी जो टॉपिक्स हैं, जितने भी जो पॉइंट्स हैं वो हम आने वाली डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी आज की इस वीडियो के पहले पॉइंट के मुतालिक के अगर आप अपना प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। प्लॉट बुक करवाने के लिए सबसे पहले आप अपना प्लॉट साइज सेलेक्ट करेंगे। आया आप 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल या 2 कनाल का प्लॉट या रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट बुक करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए जी। डॉक्यूमेंट्स में चाहिए जी जो भी एप्लीकेंट होगा, जिसके नाम पे प्लॉट होगा, उसका जो CNIC फ्रंट बैक, उसकी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, उसके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, 1 है 2 है जितने भी उसके साथ उसका जो नेक्स्ट ऑफ कीन है, नेक्स्ट ऑफ कीन जो भी उसका वारिस होगा, उसके आईडी कार्ड की फ्रंट बैक, उसके साथ उसका रिलेशन क्या है वो हमें चाहिए होगा और उसके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स चाहिए होंगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आप जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो इधर आप हमारी लैंड गाइडर की वेबसाइट से जाके एसओपी वाले डॉक्यूमेंट्स में से एसओपी वाले टैब में से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे ऑफिस में आके फिल कर सकते हैं। उसमें तमाम डिटेल्स आपकी फिल होंगी। फिल होने के बाद आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उस फिल्ड फॉर्म के साथ हमारे नुमाइंदे के हवाले करेंगे। आपकी बुकिंग प्रोसीड कर दी जाएगी। विद इन वीक आपकी कंप्यूटराइज्ड स्लिप बन के आ जाएगी और विद इन मंथ आपकी जो है फाइल बन के आ जाएगी। सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं जी, अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का क्या तरीका है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। और उसके बाद जो लास्ट आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा जी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। वेरीफाई करवानी है अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी, तो वेरीफाई करवाने के लिए सबसे पहले आपने आप जो फाइल है, जो भी आपकी जो ट्रांसफर लेटर है, मेंबरशिप लेटर है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से दिया गया है, उसकी कॉपी, उसके साथ साथ आपने अपना CNIC की फ्रंट बैक की कॉपी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसके साथ साथ आप जो है जो भी आपने फीसिस पे की है वो उनका प्रूफ और जो लेटर है वेरिफिकेशन लेटर वो हमारी वेबसाइट से आपको डाउनलोड होगा, वो मिल जाएगा। आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो साथ अटैच फिल करके अटैच करेंगे और कस्टमर सपोर्ट सेंटर में सबमिट करवा देंगे। आप हमारे नुमाइंदे को भी दे सकते हैं, वो जाके जमा करवा देगा और आपको जो है आपकी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन बता दी जाएगी। उसी टाइम भी बता दी जा सकती है और कुछ टाइम बाद वेरिफिकेशन लेटर भी आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जी फाइल को ट्रांसफर, अच्छा मैं ट्रांसफर की बात करूं तो सबसे पहले ट्रांसफर का प्रोसीजर आपको बता देता हूं कि वो क्या है। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करने, बायर और परचेजर के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने, अंडरटेकिंग्स बनवानी है। ये मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको ओवरऑल चीजों के बारे में बता रहा हूँ। SOD और NDC अप्लाई करनी है और सिंपली आपका ट्रांसफर होगा। उस ट्रांसफर की आगे टेक्निकलिटीज क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज SOD जिसको बोलते हैं और NDC नो डिमांड सर्टिफिकेट क्या हासिल करना होता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद सबसे पहले आपने SOD और NDC इकट्ठी करनी है। उसके बाद ट्रांसफर की टाइप आ जाती है। पहली टाइप जो है रेगुलर ट्रांसफर है, दूसरी टाइप जो है गिफ्ट और हिबा, अगर आप किसी को गिफ्ट या हिबा कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसफर कैसे होगी। तीसरी जो टाइप है लीगल हेयर ट्रांसफर, मतलब लीगल हेयर ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है।
फॉरेन ट्रांसफर, अगर आप जो है आपका सेलर जो है अब्रॉड है, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उसकी कैसे ट्रांसफर होगी। फॉरेन ट्रांसफर अगर परचेजर जो है वो अब्रॉड है और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो उसकी ट्रांसफर कैसे होगी। अच्छा, आउट स्टेशन ट्रांसफर, मतलब जो सेलर या परचेजर उनमें से या दोनों में से कोई बंदा कराची में मौजूद है, ट्रांसफर वहाँ जो ऑफिस है इस्लामाबाद में, तो ये आउट स्टेशन ट्रांसफर कैसे पॉसिबल हो सकती है। अच्छा, ज्वाइंट ऑनरशिप ट्रांसफर, अगर 2 ऑनर है किसी प्लॉट के तो उनकी ट्रांसफर कैसे होगी। तो ये आगे डिफरेंट सब कैटेगरीज आ जाती है जी ट्रांसफर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज की और एनडीसी की। आज के टॉपिक की लास्ट जो पॉइंट है, आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट वो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट के तरफ बढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज और एनडीसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको प्लॉट ट्रांसफर करवाने या फाइल ट्रांसफर करवाने के से पहले आपको एसओडी और एनडीसी हासिल करनी पड़ती है। उसका तरीका क्या है जी, ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर फॉर्म आपको वर्ड फॉर्म में भी और पीडीएफ फॉर्म में भी हमारी जो वेबसाइट है वहां से मिल जाएगा। आपने वो हासिल करना है, अपने जो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है फ्रंट बैक वो हासिल करना है, ओरिजिनल मेंबरशिप लेटर या ट्रांसफर लेटर या जो भी अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है वो आपने साथ रखना है। अपनी जितनी भी ट्रांसफर फीस आपने पे की है या मेंबरशिप फीस पे की है वो साथ लगानी है, और अपनी जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज की जो स्लिप है वो प्रूफ है वो आपने साथ लगाना है, और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ उस एप्लीकेशन के साथ आपने जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म है वो सबमिट करवा देना है एसओडी के लिए, स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज अप्लाई करने के लिए। और जो भी डेट आपको प्रोवाइड की जाएगी कस्टमर के डिपार्टमेंट की तरफ से, या आप हमारे नुमाइंदों को भी दे सकते हैं, वो भी आपको ट्रांसफर करवा के दे सकता है। तो जो भी डेट आपको प्रोवाइड करेगी उस डेट को आपको अपनी एसओडी मिल जाएगी। एसओडी हासिल करने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ एनडीसी के लिए अप्लाई करना है, नो डिमांड सर्टिफिकेट के लिए, वो भी 1 या 2 दिन के अंदर आपको एनडीसी मिल जाती है, नो डिमांड सर्टिफिकेट। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद एसओडी एनडीसी हासिल करने के बाद फिर आपका ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इस सीरीज की दूसरी वीडियो में हम आपको ट्रांसफर की टाइप और उसका प्रोसीजर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह ने